आपकी शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ भी नहीं है अभी तक। ज़ाहिर बात है जब काम होगा हम तो शॉपिंग करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे। वैसे इस टाइम तो आपके पास रश होता है बहुत ज़्यादा, आप बारी नहीं यहाँ पे आती तो अभी आप अकेली बैठी हैं। महंगाई बहुत भाई, माशी हालात होते हैं अल्लाह के कंट्रोल में, ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है इसे कंट्रोल करना। और माशी हालात ख़राब कैसे होते हैं, इससे करती है हमारी पॉलिटिक्स। वो कैसे करती हैं, उनकी अपनी जो अय्याशी होती है ना। अब आप मिसाल के तौर पे आप देख लें 77-80 बंदे सरकारी वर्गियों में ये उम्रा कर। क्या लिया भाईजान आपने? बस अभी चेक कर रहे हैं हम शॉपिंग। मैंने जिससे पूछा वो भी चेक ही कर रहा है, वो ले भाई महंगाई इतनी है कि क्या लें। सर बात पता क्या है, वो क्या किसी शायर ने कहा कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तो वाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में। क्या कहते हैं आप? महंगाई आप जो कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, डॉलर किस वजह से बढ़ा? अभी तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ईद की शॉपिंग हो गई है? ईद की शॉपिंग कुछ होगी कुछ रहती है। सही है, चलें ठीक है, आप मज़ीद शॉपिंग करें, आप अच्छे से एंजॉय करें। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूँ डॉलर बढ़ा है इस मुल्क में, इमरान खान गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल। किस वजह से बढ़ा आप बताएं यार। इस मुल्क में 80% जो सरमायाकार है किसके साथ है? नवाज शरीफ माफिया के साथ। ठीक है जी, जो मंडी से जितना भी डॉलर उठाया इन्होंने उठाया नवाज शरीफ, जिस तरह नवाज शरीफ नाहल हुआ था जब। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन बात पता क्या है कि खान साहब ने जब गवर्नमेंट में आना था ना, उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं इमरान खरीद ली, मैं एंटी इमरान खान नहीं हूँ, प्रो मुस्लिम नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। अदालतें खरीदी, देखें आप, ये इदारे जो है ना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना यही संभालती होती है। अगर मैं बताता हूँ, अगर इदारे गवर्नमेंट्स के हाथ से निकल रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। ठीक है, ये उनका थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हुए हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट्स को संभालना, उनकी इदारों को संभालना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इदारे भी आजकल जो पाकिस्तान के जो हालात है ना, पैसों से संभलते हैं। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, वो हमारे MPA या MNS के अंडर काम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई वज़ीर मशीर उनसे पूछेंगे ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या काम चल रहा है, तो वहाँ के मौजूदा जो यहाँ पे हमारे नुमाइंदे होंगे ना, सियासी नुमाइंदे, उनके साथ मिल के वो कहेंगे कि सब ओके। अच्छा, सर ये जीती माफिया है, इमरान खान को इन्होंने चलने नहीं दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो नवाज शरीफ के जियाले थे। अच्छा, मुझे आप माशाल्लाह से समझदार हैं। हमेशा हम एक ही बात सुनते हैं कि माफिया गवर्नमेंट को नहीं चलने दे रहा, इमरान खान को नहीं चलने दे रहा। एक मुझे कोई हल बता दें कि ये माफिया किस तरह से कंट्रोल हो सकता है। पाकिस्तान में शुगर मिलें सबसे ज़्यादा किन की हैं? मुस्लिम लीग वालों की। किस शुगर मिले? 16 नून लीग वालों की है। और इन्होंने खबर डाली थी कि चीनी महंगी होगी। जिस बंदे की पाकिस्तान में 21 में 16 शुगर मिल जाए, चीनी किसके हाथ में होगी? चीनी का रेट किसके हाथ में होगा? ये तो चीज़ें हैं। पाकिस्तान का माफिया बॉस कौन? शुगर मिल सारी इनकी। माफिया नहीं चलने दिया, इमरान खान को माफिया नहीं चलने दिया। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अवाम की खातिर आ रहा है। मेरी बात सुनो जरा, अवाम कहते हैं अवाम की खातिर अब आ रहा है नवाज शरीफ, वो अवाम की खातिर नहीं आ रहा। जो बंदा 3.5 साल, जितनी देर इमरान खान की गवर्नमेंट थी, एक बंदा 3.5 साल लंदन में बैठा है, अब वो कह रहे हैं इमरान अवाम की खातिर आ रहा है। वो अवाम की खातिर नहीं आ रहा, उसके बाद भाई को मिली अब चेयर, अब उसकी खातिर आ रहा है। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है, मैं आपकी बात से अब उसका इलाज कंप्लीट हो गया 3.5 साल। सबसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। मुझे लास्ट में ये बता दें, मैं यहाँ पे शो रिकॉर्ड करने आया था ईद के हवाले से। ईद की शॉपिंग कैसी की यार? सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं नज़र आया पिछले साल? सर पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही है, हर साल बेहतर ही होती है। ठीक है, अल्लाह ताला मज़ीद बेहतर करे, एंजॉय करें। नाज़रीन आगे चलेंगे, मज़ीद कुछ लोग हैं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। लेकिन आज के शो का जो मकसद तो हमारा ईद की शॉपिंग को कवर करना था, लेकिन ये बात जो है वो सियासत की तरफ निकल गई है। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वक्तन फ़क्तन उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं और इस बारे में क्या। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर कुछ और ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि शॉपिंग कैसी चल रही है उनकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारी, तो ये हम तो ये सोच रहे थे कि अभी ये आए हैं, हुकूमत चेंज हुई है तो शायद जो है सस्ता हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। तो हम तो हर दिन यही सोचते हैं पेट्रोल कब सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा। अभी चीज़ें लेने आए, ये बच्चों की शर्ट देखें, ये 800-800 रुपये की शर्ट मिल रही है, और 4-5 बच्चे हैं। अब क्या काम करते हैं आप? यही मजदूरी करते हैं और तो कुछ नहीं करते जी। तो ये तो कैसे हालात हैं? ठीक है, ये जो आपकी इनकम होती है? हालात क्या है सर, आपके सामने ये हालात
700-800 रुपये दिहाड़ी में कुछ भी नहीं होता। और अब आपको बताया एक शर्ट 700-800 रुपये की तो शर्ट है। सही है। तो बच्चे तो जिद करते होंगे कि भाई सारी बात है, बहुत जिद करते हैं। हमने तो यही सोचा था शायद ये आए थे कुछ करेंगे, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर रहे। सही है। तो इससे अच्छा तो फिर इमरान खान ही अच्छा था। ठीक है। अभी क्या शॉपिंग की है आपने? अभी कुछ भी नहीं की, अभी तो रेट्स देख के डर तो नहीं गए? हाँ, रेट्स देख के डर है। आप जैसा मेरे जैसा गरीब बंदा वो देख के डरेगा जाहिर है। ठीक है। क्या लिया भाईजान आपने अभी तक? बस अभी चेक कर रहे हैं हम शॉपिंग। अच्छा, मैंने जिससे पूछा वो भी चेक ही कर रहा है, वो ले भाई महंगाई इतनी है कि क्या लें, कोई समझ नहीं आती है। जिससे जहाँ जाते हैं वो यही कहते हैं कि 800-1000 एक वो बच्चे यार वो हमारे जो सियासतदान है ना, वो वहाँ पे ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि सियासतदानों के पास तो पैसा है, वो तो खरीद सकते हैं। बात करते हैं, गरीब बंदे कैसे वो कहते हैं कि जाके आप बाजारों में बात करें, आपको हर चीज़ मिलेगी। हर बंदा उनको तो टेंशन ही नहीं कोई है। 1 लाख रुपए में छोटा शापर आ रहा है, ये तो 1 लाख रुपए में माशाल्लाह ना 2-3 शापर बोरा ले आता है। आप दुकानदार इतनी अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार है। महंगाई इतनी हो गई है, ये कुछ ये है ना, ये 10-15 दिन हो गए नवाज शरीफ आया, ये बहुत ही काम स्लो हो गया। इमरान खान था दूसरे तीसरे रोजे काम अच्छा था, ये जब से ये आया ना 10-15 दिन हो गए काम बिल्कुल रह गया। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। नहीं देखे ना, अब लास्ट ये डेज चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आपके सामने मैं कह रहा हूँ जब से ये आया ना नवाज शहबाज शरीफ, काम खत्म हो गया है। अच्छा, आपके शहर में ये ऐसे ही होता है, रश कम होता है? ये मुझे ये बहुत ज्यादा होता है। ये मैं कह रहा हूँ 11 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते, 11 साल से आज हुआ है ये काम। आपकी शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ भी नहीं अभी तक। जारी बात है, जब काम होगा हम तो शॉपिंग करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? वैसे इस टाइम तो आपके पास रश होता है बहुत ज़्यादा, आप बारी नहीं यहाँ पे आती, तो अभी आप अकेली बैठी। महंगाई बहुत भाई। माशी हालात होते हैं अल्लाह के कंट्रोल में, ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है इसे कंट्रोल करना। और माशी हालात ख़राब कैसे होते हैं, इसे करती है हमारी पॉलिटिक्स। वो कैसे करती हैं, उनकी अपनी जो अय्याशी होती है ना। अब आप मिसाल के तौर पर आप देख लें 77-80 बंदे सरकारी वर्गियों में ये उम्रा करते। क्या लिया भाईजान आपने? बस अभी चेक कर रहे हैं हम शॉपिंग। मैंने जिससे पूछा वो भी चेक ही कर रहा है, वो ले। भाई महंगाई इतनी है कि क्या लें। सर बात पता क्या है, वो क्या किसी शायर ने कहा कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तो वाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में। नाज़रीन, ईद में जो है वो बच्चा पार्टी वो सबसे ज़्यादा आगे नज़र आती है। अभी कुछ हमारे साथ बच्चा पार्टी मौजूद है जिन्होंने शॉपिंग कर ली है और कुछ कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या ख़रीदा है और क्या क्या अभी मज़ीद खरीदना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेबी का? हादिया। अच्छा, तो हादिया ईद की शॉपिंग कर ली है आपने? क्या क्या खरीदा है? क्या क्या लिया बताओ? ज्वेलरी बताओ ना, क्या कपड़े शूज नहीं तो कुर्ता। पापा ये तो नहीं कहते कि महंगाई बहुत होगी अब नहीं लेके देनी? नहीं ना कहते। ईदी कितनी लेनी है? कितनी? क्या खरीदा है? हेलो बताओ। खिलौना खरीदा है? कपड़े खरीद लिए? नीचे करके बता ना ध्यान। उधर देख। हाँ जी। इधर आओ ना मेरे पास। बताओ अभी तक क्या क्या लिए शॉपिंग में? कपड़े, पैंट, शलवार कमीज। चला जाना। अभी और क्या लेना है? अब मेरे कुछ नहीं लेना। तो पापा ये तो नहीं कहते कि बेटा महंगाई होगी है बस अब ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी? नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ईद की शॉपिंग हो रही है? आज कब से आई ईद की शॉपिंग करने? सुबह से आई हुई हो। तो क्या क्या खरीदा है? हेयर बैंड खरीदा है, पोनी खरीदी है, और क्या खरीदा है? पिंस खरीदी है और नेल पॉलिश भी खरीदी है, और कपड़े भी खरीदे हैं। वो देखो बता रहे कि जूते भी खरीदा है, सैंडल भी वो कहना ऊंची बोलो। अच्छा मुझे बताओ पापा से ईदी कितनी लेनी है? कितनी? ज़्यादा लेनी है? कितनी ज़्यादा सारी लेनी है? ठीक है, फिर ईदी का क्या करना है? खेलना है, कूदना है, एंजॉय करना है फिर। ठीक है नाज़रीन, बच्चे हैं, बच्चों से बात हो रही है। बच्चों को महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, उनको तो जो चीज़ चाहिए
वो उनको चाहिए। ख़रीदारी उनकी जारी है और मज़ीद अभी उनके पास काफ़ी एक लंबी लिस्ट मौजूद है जो उन्होंने ख़रीदनी है। और ईदी के बारे में भी उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनका इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ईदी हासिल कर सके। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं इस बार। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी शामिल करते हैं कुछ और हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, एक फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ईद की शॉपिंग उनकी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का करम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह से आप पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, तो क्या कैसी आपकी शॉपिंग अभी तक हो चुकी है और क्या क्या बाकी है? जहाँ तक ईद की शॉपिंग का है वो तो बंदा जो है ना, जैसे बच्चों की ये ईद होती है तो उस हवाले से बंदा ये कह सकता है कि अभी बच्चों के लिए बाहर निकलना आजकल के गर्मी के मौसम में बड़ा मसला था, इसलिए अभी शाम को रात को टाइम निकाल के आए हैं। तो आके एक दो चीज़ें हमें जो ज़्यादा अच्छा मतलब देखने को वो मिला है वो ये है कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि लोगों ने ये एक महीना होता है जिसमें ये इन्होंने यही मुस्लिम उम्मा के लिए ये खुशी का दिन होता है, इसको एंजॉय करना, इसकी तैयारी करना, ये बहुत पुरानी रवायत है। तो बिल्कुल ऐसी सही बात है। तो मगर जहाँ आके महंगाई का होता है तो वो आम बंदा मतलब जो है जिसके लिए ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बच्चे खुश हैं। ठीक है, अभी शॉपिंग पूरी हो गई है फैमिली की? नहीं, अभी नहीं हुई। ठीक है, बच्चियाँ यहाँ पे हैं। बेटा शॉपिंग होगी आपकी पूरी? हो गई। क्या क्या खरीदा अभी? अभी मैंने ना कपड़े खरीदे हैं, वॉच खरीदी है, सन ग्लासेस खरीदे, सैंडल खरीदे। सही है, तो मतलब पूरी आपकी तैयारी है ईद के लिए? अब वो चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं। या कभी आप घर जाएंगे तो याद आएगा वो मेरी तो ये भी चीज़ रह गई थी, ऐसे ही है। तो ईदी का क्या प्लान है, कितनी लेनी है? ईदी कितनी लेनी है पापा से? मैंने 1000 लेनी है। तो क्या करेंगे फिर ईदी का? खूब एंजॉय होगी, पार्टी होगी? बच्चे हैं हमारे साथ और बता रहे हैं अपनी शॉपिंग के हवाले से और ईदी के लिहाज से वो कह रहे हैं कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग उनका जो है वो उनका एक मार्जिन है, उन्होंने एक टारगेट रखा है कि हमने जी कितनी ईदी लेनी है। मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं, आपकी बात करवाते हैं और ईद की शॉपिंग के हवाले से मज़ीद आपको तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करवाते हैं। हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। नाम क्या आपका? मोहम्मद वकार। अच्छा वकार साहब, मुझे बताइएगा ईद की शॉपिंग के हवाले से बाज़ारों में रश है या नहीं है? सर बाज़ारों में रश है मगर कोई फ़ायदा नहीं है, सवारी वगैरह कुछ भी नहीं है। हम रिक्शा चलाते हैं, सारा दिन ज़लील होकर घर चले जाते हैं। तो अभी देखें ना, ईद का मौका है, यहाँ पे शॉपिंग जा रही है, फैमिलीज़ को निकलना चाहिए, तो बाज़ार खाली है, इसकी वजह क्या है? सर ये कुछ कह नहीं जा सकता। ठीक है, आपकी शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ भी नहीं अभी तक। ज़ाहिर बात है जब काम होगा हम तो शॉपिंग करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? सही है, महंगाई हो ही गई, इतनी बहुत ज़्यादा है, क्या करें, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। चले जी, अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को? सर गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि महंगाई पे कंट्रोल करें बस, और तो कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, जहाँ पे आपकी बात करवा रहे हैं कस्टमर से, दुकानदारों से, वहाँ ये भी तबका हमारे साथ जो है वो एक ऐसा मौजूद है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वो तबका है जो पाकिस्तान की ख़ास तौर पर आवाम है जिन्होंने मुल्क छोड़कर भागना नहीं है, जिन्होंने लूट मार करके वो बाहर नहीं जाना। ये वो लोग हैं जिनका जीना और मरना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और हालात ये हैं कि अपने लीडर्स, अपने हुक्मरानों के पीछे नारे मारने वाली ये अवाम जो है वो आज ईद जैसी जो है वो एक खुशी से जो है वो महरूम है और उसकी शॉपिंग करने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपकी शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ भी नहीं अभी तक। ज़ाहिर बात है जब काम होगा हम तो शॉपिंग करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? वैसे इस टाइम तो आपके पास रश होता है बहुत ज़्यादा, आप बारी नहीं यहाँ पे आती तो अभी आप अकेली बैठी? महंगाई बहुत भाई। माशी हालात होते अल्लाह के कंट्रोल में, ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है इसे कंट्रोल करना। और माशी हालात ख़राब कैसे होते हैं, इससे करती है हमारी पॉलिटिक्स। वो कैसे करती हैं, उनकी अपनी जो अय्याशी होती है ना। अब आप मिसाल के तौर पर देख लें 70-80 बंदे सरकारी पर गए हुए ये उम्रा कर। क्या लिया भाईजान आपने?
बस अभी चेक कर रहे हैं हम शॉपिंग। मैं जिससे पूछा हूं, वो भी चेक ही कर रहा है, वो ले भाई महंगाई इतनी है कि क्या लें। सर बात पता क्या है, वो क्या किसी शायर ने कहा है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तो वाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में। माँ जी कैसे हैं, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का बेटा। अच्छा, कैसी खरीदारी हो रही है? आ रही हैं लड़कियाँ चूड़ियाँ पहन रही हैं? बेटा पहन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो इमरान खान के हिसाब से काम था वो नहीं है। तो अभी यानी खरीदारी कम है पिछले साल की निस्बत? पहले ज़्यादा थी, अब कम है। अच्छा, ये तो बिल्कुल करीब है। वैसे इस टाइम तो आपके पास रश होता है बहुत ज़्यादा, आप बारी नहीं यहाँ पे आती, तो अभी आप अकेली बैठी हैं। महंगाई बहुत भाई, महंगाई बहुत बेटा। कारोबार डिस्टर्ब हुआ, मतलब डिस्टर्ब हुआ। क्या समझती हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह महंगाई बहुत है बेटा, हर की चीज़ हो। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अच्छा बताएं, शॉपकीपर हैं या आप खरीदार हैं? शॉपकीपर हैं, खरीदार। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें जो मिल रहा है, हमें कस्टमर से ज़्यादा भी आप देख चुके हैं कि हमें शॉपकीपर्स नज़र आ रहे हैं, और इन शॉपकीपर्स को दुकान के अंदर होना चाहिए और ये अभी बाहर हैं। इनसे वजह पूछते हैं कि क्या है वजह। उसकी यही होती है भाईजान, जो सब अब माशी हालात ना मुल्क वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं, जिसके ना जो सी खरीदार होता है ना, उसकी पहुंच होती है वो वहाँ तक नहीं पहुंच सकती। अब आप पेट्रोल से लगा लें या बिजली का रेट लगा लें, आप इसका ये लगा लें, पेट्रोल लगा लें, अब ये भी रेट बढ़ जाएंगे इनके। अब बिजली के बिल आखिरी तरीक़ों में आ जाते हैं, जिसकी वजह जो परचेज़ होता है ना खरीदार, वो अपना पिछला बजट देखता है, बिजली का बिल देखता है, अपने बाकी अखराजात देखता है, अपने वो अपनी फीसें वगैरह देखता है, उसकी वजह से उसकी कुव्वत मुदाखलत वो कम हो जाती है। वैसे तो एक चीज़ है कि जब से ये गवर्नमेंट्स के और पाकिस्तान बना, ये चक्कर चल रहा है। पाकिस्तान सुन ले, हर साल जो पिछला साल होता है और नया आने वाले साल में ये महंगाई बढ़ी है। महंगाई नहीं हुई। महंगाई का असल इशू जो है ना, मेरी बात, माशी हालात होते हैं अल्लाह के कंट्रोल में, ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। इसे कंट्रोल करना ये अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। पहले हालात माशी और माशी हालात ख़राब कैसे होते हैं, इससे करती है हमारी पॉलिटिक्स। वो कैसे करती हैं, उनकी अपनी जो अय्याशी होती है ना। अब आप मिसाल के तौर पे आप देख लें 77-80 बंदे सरकारी पर गए हुए हैं ये उम्रा करने। ये अब वहाँ जो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सके इन चीज़ों के, अरबों रुपए के अखराजात, ठीक है, जिसकी वजह से ये मुल्क नीचे लगता है। टैक्स की बहुत किल्लत है। अभी बताएं फिर, ये कारोबार तो डिस्टर्ब हो गया ना, आपने तो कारोबार काफ़ी डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह यही है कि जो कारोबार ये माहौल एक क्रिएट हो जाता है, जैसे कि अब ये धरना वगैरह है, ये नून लीग की अपनी है, वो अपना निकाली जा रही है, पिस रही है, मतलब ठीक है। अच्छा आप बताएं, क्या कहते हैं, ये ठीक कह रहे हैं ये? सर बात पता क्या है, वो क्या किसी शायर ने कहा है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तो वाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में। ठीक है, बस यही बाई से चाहिए, ये सारे तमाशबीन हैं। नाज़रीन बात ये है कि महंगाई, ठीक है नाज़रीन, महंगाई जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी बाज़ार खाली हैं, और जिससे हम ईद की शॉपिंग का पूछ रहे हैं वो हमें आगे से महंगाई और अपनी जो है वो परेशानियां बता रहा है। ये तमाम तर मामलात को जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए, खा वो मियाँ साहब की हो या फिर इमरान खान साहब की या फिर किसी तीसरे की। ये हालात जो हैं इनको देखना चाहिए, इनके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो ईद उल फितर जैसी इस जो नेमत है, जो एक खुशी है, उसको अच्छे से इंजॉय कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान हैदर अरल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। आपकी शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ भी नहीं अभी तक। ज़रूरी बात है, जब काम होगा हम तो शॉपिंग करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? वैसे इस टाइम तो आपके पास रश होता है बहुत ज़्यादा, आप बारी नहीं यहाँ पे आती, तो अभी आप अकेली बैठी हैं। महंगाई बहुत भाई।
माशी हालात होते हैं अल्लाह के कंट्रोल में। ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है इसे कंट्रोल करना। और माशी हालात ख़राब कैसे होते हैं, इसे करती है हमारी पॉलिटिक्स। वो कैसे करती हैं, उनकी अपनी जो अय्याशी होती है ना। अब आप मिसाल के तौर पर आप देख लें 70-80 बंदे सरकारी वर्गियों में ये उम्रा करते। क्या लिया भाईजान आपने? बस अभी चेक कर रहे हैं हम शॉपिंग। मैं जिससे पूछ रहा हूँ चेक ही कर रहा है वो ले। भाई महंगाई इतनी है कि क्या लें। सर बात पता क्या है, वो क्या किसी शायर ने कहा कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तो वाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनकार के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर का सलाम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने के बाद एक खुशी जो उम्मत मुसलमा के लिए एक खुशियाँ लेके आती है वो है ईद उल फितर। और इस खुशी के ऊपर जो है वो तमाम तर मुसलमान जो हैं वो इसकी भरपूर तैयारी करते हैं और नए नए कपड़े और नए नए जूते और गर्ज ये कि इंजॉय करते हैं और ये सुन्नत है। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली जो है वो ईद की शॉपिंग के हवाले से बात करेंगे कि हमारे जो ख़रीदार हैं वो कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा बात करेंगे महंगाई के ऊपर भी, चूँकि अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं तो पूरा बाज़ार खाली है। जो कस्टमर्स का आना जाना है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से आज से पहले हुआ करता था। ये तमाम तर बात आपकी करवाएंगे और उसके साथ साथ जहाँ शॉपिंग करने वालों से आपकी बात करवाएंगे, उसके साथ साथ एक ऐसे तबके से भी आपकी बात करवाएंगे जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो तबका कौन सा है? वो तबका मेरा गरीब तबका है, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तबका है, वो एक मजलूम तबका है जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अक्सर इग्नोर कर देती है। लेकिन टीम इनकार इग्नोर नहीं करेगी, उनसे भी बात कराएंगे। और इसके अलावा बच्चा पार्टी से भी बात होगी कि ईद की शॉपिंग उनकी कैसी चल रही है। तो हमारे साथ आइए। नाज़रीन, इस वक्त हम बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और ईद में बहुत कम दिन रह गए, लेकिन बाज़ार की रौनकें जो हैं वो अभी तक हमें यहाँ पे बहाल नज़र नहीं आ रही। मज़ीद हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी ख़रीदारी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शॉपिंग कर रहे हैं आज? हाँ जी। कैसा फिर महसूस हो रहा है? सही शॉपिंग हो रही है? हाँ जी, अच्छी है। क्या ख़रीदा अभी तक? जुतियाँ देख रहे हैं, ले गए हैं। सही है। तो कैसी शॉपिंग गुजरी है आपकी? महंगाई कम है या क्या वैसे एवरेज आ रहा है? महंगाई तो हाथ ही नहीं लान देती। पिछले साल शॉपिंग की थी और इस साल शॉपिंग की है, क्या फ़र्क है? फ़र्क है 3 साल 4 साल तो ये इसी तरह है। कितना डिफरेंस आया? कुछ ज़्यादा आया कम आया? डिफरेंस ज़्यादा, तनख्वाहदार बंदे तो मर गए सारे। वो अभी तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है, महंगाई कम हो गई है वो कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कख भी नहीं कम होया की होया, किसी शहर में हाथ लगता है। अच्छा जी। मियाँ साहब तो कह रहे हैं कि मामला ठीक है। मियाँ साहब नहीं, बस जो कह रहे हैं वो अपना ही सोच रहे, किसी का कोई सोचते पे कोई नहीं सोचता भाई, अपना ही है, सब सीधा कर दे। तो शॉप नहीं देखे ना, कोई किसी का सोचे, ये तो बड़ी परेशानी की बात है कि कोई किसी का नहीं सोचता। एट दी एंड हमें जलील होना पड़ेगा, यही महंगाई की चक्की में पिसेंगे। तो बाजार खाली आपके सामने बिल्कुल ऐसे खाली हुआ पड़ा इसी तरह। अगे इन्होंने दिनों के जगह इन्नी तंग होती थी कि लंघन की जगह नहीं थी होती, हूँ तो वेले पै मोटरसाइकिल भजाई फिरो जिस तरह मर्जी की फिरो। ये असल में देखे ना, इंसान अगर वो उसका जो रोज़गार अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें तो फिर होंगी ना, इसलिए खाली है नज़र आ रहा है। हाँ खाली रोज़गार है, कोई नहीं कारोबार कोई नहीं है, बस गुजारा ही है, बस मसा ही। सही है। हम तो चूल्हा चलाना जो ना वो बड़ा मुश्किल होया पाया। सही बात, बहुत मुश्किल है। नाज़रीन आगे चलेंगे, इनका भी यही कहना है कि बाज़ार के अंदर जो रश नहीं है उसकी बेसिक जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और शॉप में मौजूद हैं। पूछते हैं यहाँ से कि यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनकी शॉपिंग कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। शॉपिंग कैसी चल रही है? शॉपिंग ज़बरदस्त चल रही है, ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, सब लोग माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। वो अब तक क्या क्या ख़रीदा भाई? 2 पैंटें शर्टें खरीदी हैं, चप्पल पहले ही ख़रीद ली थी। यानी ईद पे फुल पप्पू बनने का आपको पूरा आता है, हर बंदे का ही शौक होता है यार कि मैं इतनी अच्छी ड्रेसिंग करूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, काम करते हैं या पढ़ते हैं? क्या? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल क्या है? पिछले साल से इस साल ज़्यादा है या कैसी है? नहीं देखें जी, महंगाई तो वर्ल्ड वाइड है,
ये तो है वर्ल्ड वाइड चीज़ है ये तो, लेकिन बहरहाल जो भी सिचुएशन हुई है इस वक्त जो पॉलिटिक्स के हवाले से वो गलत आपको हुई है। लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का ये सारा ये मैसअप हुआ है उसमें आम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं? जाहिर सी बात है सभी डिस्टर्ब है, लेकिन वो टाइम लगेगा इन चीज़ों को प्रिपेयर होने के लिए। डॉलर आपको पता है कितना है उसका, वो हाईएस्ट मतलब वो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए इस चीज़ की। देखिए वो तो अभी आए हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे टाइम दे, मैं आपको सब कुछ ठीक करके दूंगा। माशाल्लाह पहले भी 10 साल उन्होंने हुकूमत की है। ये तो है, तो उन्होंने मुल्क को खाया ही है और क्या किया है। चोर है वो वर्ल्ड वाइड यार, अमेरिका में वो रह रहे हैं। अच्छा, मैं अगर हम बात करेंगे रश के हवाले से, तो आम रूटीन में आप ये देखें ना, लास्ट पे पीक डेज चल रहे हैं जी बिल्कुल, ठीक है, रमज़ान के, तो इस टाइम तो रश बाज़ारों में गुजरना जो है ना मुश्किल होता है। खाली बाज़ार होने की वजह आप क्या समझते हैं? महंगाई है, जाहिर सी बात है, लोगों की मजबूरियाँ हैं, मामलात नहीं है, जो सीन होना चाहिए वो नहीं है लोगों के पास। सही है, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। महंगाई का फील तो नहीं हो रहा आपको कि महंगाई है? जिसकी जेब में पैसे ज़्यादा है उसको क्या लगेगा महंगाई से, जिसके पास नहीं है पैसे उसको लगेगा ना महंगाई ज़्यादा है। ठीक है, ये मामला जो ऊपरले लेवल पे चल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही है आवाम। आपको मैंने पहले भी यही बात की है कि जिसके पास पैसे हैं उससे क्या लगे मामलातों से, जिसके पास पैसे नहीं है उसको लगेगा। हाँ नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे अभी कुछ और कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भाई। आप ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? शॉपिंग बहुत अच्छी चल रही है यार। जो सा शेल्ड का रेट था 450, इस बार हमें 700 में मिल रही है यार। आप शॉपकीपर हैं? नहीं, हाँ जी, मैं शॉपकीपर हूँ। मैं सिटी खुसा महल पे मुलाजम हूँ, मैं उधर काम करता हूँ। ठीक है। मैं खुद सेलमैन भी हूँ, वाजे भी लगाता हूँ शॉप पे। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, पिछले साल रश ज़्यादा था, इस साल रश ज़्यादा? नहीं, पिछले साल रश ज़्यादा था, इस साल रश नहीं है। लॉकडाउन हमें फारे में था। नहीं, अब मुझे बात बताएं ना, इसकी एक रीज़न होती है कि क्यों रश नहीं है? रीज़न ये है कि रश इसलिए नहीं है कि कुछ महंगाई है, कुछ बात ये है कि आज माशाल्लाह इतना बड़ा दिन है, लैलतुल कदर की रात है, 27वीं की रात है आज, ठीक है। इंशाल्लाह जो सा दिन लगना है ना, तो एंड वाला दिन ही लगेगा, चांद रात वाला जो से सही लगना है। अच्छा, महंगाई की वजह से लोगों की खरीदारी में कमी है ज़्यादा, इसमें क्या आप समझते हैं? ये सिर्फ महंगाई वाली बात ही है। हर बंदे के पास फ्लाइट पर मोटरसाइकिल है, ठीक है। आवाम कहते हैं हम गरीब हैं। हर इंसान के पास मोबाइल, टच मोबाइल से नीचे मोबाइल नहीं है, ये बात है। अगर व्हाट्सएप पैकेज ख़त्म हो गया तो वो लगाना है। घर आटा है या नहीं है, नेट पैकेज होना चाहिए हमारे पास। ये तो है। तो फिर वो हुक्मरान महंगाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, मुझे लॉजिक समझाए ना कि इंटरनेट पैकेज के इसके पाकिस्तान के साथ ही क्या मुआशरत के साथ ताल्लुक है कि वो महंगाई ना करें, तो क्यों ना आप नेट पैकेज लगाने से क्या होता है? यार भला क्या बात है। देखें ना कि अब हुक्मरान, ये देखें कि अब इमरान खान था, अजहरदारी आया है, मुशर्रफ आया है, हर चीज़ हर किसी ने अपना अपना सोचा है। अवाम के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यही चीज़ है ना, जब अवाम ये कहेगी कि मेरे पास मोबाइल में बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने देखे ना, अब आगे 50 का लोड भी होता था, अब 70 से कम नहीं करते, ठीक है। एडवांस लेते हैं, पहले एडवांस काटा जाता है, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा भाई के दुख जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपका नाज़र हो। हाँ, हमारे साथ कुछ लेकिन और मैं जो उनसी आवाज़ लगाता हूँ वो भी आप रिकॉर्ड करें। सही है। मैं आवाज़ ऐसे लगाता हूँ, एक्सक्यूज मी, कम हियर माय शॉप, नो लॉस नो प्रॉफिट, गेट 1 buy 1 फ्री, यस कमांडो 4 अलवंडा चार्ट। बस नाज़रीन, ये थे कुछ शॉपकीपर्स, और हमारी बात आगे चलती रहती है यहाँ पे, ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिंग कर रहे हैं ये? नो सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जो शॉपकीपर है। हाँ जी। ठीक है, तो आपकी शॉपिंग होगी अपनी? लोगों तो काफ़ी आपने शॉपिंग करवा दी है। हो गई है। ठीक है, क्या खरीदा फिर? मैंने कॉटन का सूट खरीदा है। सही है, माँ बाप की पैसे में याशी हो रही है। हाँ जी। ठीक है, चलें, खुश रहें। नाज़रीन, आगे चलेंगे, बाज़ार में आपकी और भी लोगों से बात करवाएंगे कि उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद की शॉपिंग कैसी गुजर रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ अभी एक शॉपकीपर मौजूद है, जहाँ पे आपकी कस्टमर से बात करवा रहे हैं, शॉपिंग करने वालों से बात करवा रहे हैं, वहाँ पे आपकी दुकानदारों से भी बात करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार के अंदर पिछले साल की निस्बत रश ज़्यादा है या कम है। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, रश पिछले सालों में ज़्यादा, मतलब जो आया ना पुराना पाकिस्तान, लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है। ये चोरा टोले में तो कम घटे है थोड़ा, 4-5 दिन हो गए। इमरान का बेस्ट ही थे। आपके कहने का मतलब ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा कारोबार भी डिस्टर्ब होता होगा। घंटे बाद लोग जा रही, घंटे बाद आ रही है,
सुबह सहरी के टाइम भी नहीं होती लाइट तो। अच्छा एक बात है, वैसे ये इमरान खान की गवर्नमेंट में मैंने देखा है कि आपकी ताजर बरादरी वही सबसे ज़्यादा तंग थी कि जी ये बड़े मामला खराब। माफिया तंग है, माफिया जो था वो तंग था। आप जैसे मेरे जैसे जो शॉपकीपर हैं, जो एक लेवल के बंदे हैं, वो नहीं तंग थे। तो उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि आपकी ये कौन सा माफिया है जो तंग था? जो बड़े बड़े माफिया जो की शर्ट थी, कपड़ा महंगा करी जा रहे हैं, क्या महंगाई है, महंगाई पीछे इतनी नहीं थी जितनी इन्होंने कर दी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कस्टमर्स की रवानी जो है यहाँ पे शॉपिंग करने की पिछले साल से ज़्यादा है या कम है? जो 4-5 दिन पहले थी ना ज़्यादा थी, अब कम हो गई। अभी तो ज़्यादा होनी चाहिए जैसे जैसे तनख्वाहें नहीं मिली अभी। ये भी फैक्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं, वजारतें चेंज हो रही हैं, सारा सेटअप चेंज हो रहा है, क्या समझते हैं कि इसकी वजह से आम आदमी और मेरे जैसा आप जैसा डिस्टर्ब हो रहा है? बहुत ज़्यादा। ये तेल देना अब 180 रुपये लीटर होगा 4-5 दिन में। अभी तो मिल ही नहीं रहा। मिलो डीजल ही मिल रहा है, डीजल से गंदम जो कुटाई ख़त्म हो गई है, गंदम खराब हो जाएगी। ये माफिया बैग है, इंशाल्लाह चला जाएगा महीने तक। नाज़रीन आगे चलेंगे, मज़ीद आपकी बात कराएंगे, लेकिन इनकी बात जो है वो नोट करने वाली है। उनका कहना है कि ये ताजर बरादरी जो पिछली गुजरी है वो क्लेम करती थी कि गवर्नमेंट्स ठीक नहीं है, तो उनका कहना है कि ये भी एक माफिया है। और इसके अलावा उन्होंने हमें ये बताया कि महंगाई जो है वो वाकई ही है और गवर्नमेंट चेंज होने से जो है ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, आम आदमी पिस रहा है। मज़ीद आगे चलेंगे, बात करेंगे लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपकी शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ भी नहीं अभी तक। ज़ाहिर बात है, जब काम होगा हम तो शॉपिंग करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? वैसे इस टाइम तो आपके पास रश होता है बहुत ज़्यादा, आप बारी नहीं यहाँ पे आती, तो अभी आप अकेली बैठी। महंगाई बहुत भाई, माशी हालात होते अल्लाह के कंट्रोल में, ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है इसे कंट्रोल करना। और माशी हालात ख़राब कैसे होते हैं, इससे करती है हमारी पॉलिटिक्स। वो कैसे करती हैं, उनकी अपनी जो अय्याशी होती है ना। अब आप मिसाल के तौर पर दे लें 70-80 बंदे सरकारी वर्गियों में ये उम्रा कर। क्या लिया भाईजान आपने? बस अभी चेक कर रहे हैं हम शॉपिंग। मैंने जिससे पूछा वो भी चेक ही कर रहा है, वो ले भाई महंगाई इतनी है कि क्या लें। सर बात पता क्या है, वो क्या किसी शायर ने कहा है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तो वाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सकीर। सकीर साहब, ईद की शॉपिंग हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदा फिर? पैंट शर्ट है, 2 पैंट शर्ट है, 1 सूट लिया है। अब ये शॉपिंग करके हम सैंडल लिए हैं। स्टूडेंट अभी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप घर से पैसे माँ बाप से लेके अयाशी कर रहे होंगे, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि माँ बाप क्या कहते हैं? अभी पिछली दफ़ा जो शॉपिंग आपने करवाई है, इस दफ़ा ये तो नहीं कहते कि महंगाई हो गई है? महंगाई का तो कहते हैं, अभी पिछले दिनों में शादी गुजरी, उधर भी शॉपिंग वगैरह की है, अभी इधर आगे फिर कर रहा हूँ। आपकी समझ में क्या आता है, आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्यों महंगाई हो रही है? इमरान खान की वजह से। अभी तो वो है ही नहीं, करके गया ना, बेरागर करके चले गया। इस मुल्क में हर मुल्क में महंगाई हुई है, हर मुल्क में महंगाई हुई है, किस मुल्क में नहीं हुई है, इस बात का जवाब दो मुझे। यार इंटरव्यू हो रहा है, आप लेने दो। कोई आप बोल रहे हैं मुझे बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया सिर्फ, बस हर मुल्क में महंगाई हुई है, बताओ किस मुल्क में नहीं हुई महंगाई? बताओ। सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में बिकता है, हो रहा है 150 रुपये लीटर। इसमें कोई दो रहा है? मैं बात कर रहा हूँ, नून लीग का दौर था ना पहले, आपने देखा हुआ है ना? जी देखा हुआ है। महंगाई के बाद हर मुल्क में महंगाई हुई है, लॉकडाउन से पहले भी महंगाई है। जी है, उसके बाद हर मुल्क में महंगाई हुई है, और सबसे कम पाकिस्तान में हुई है महंगाई। आपके कहने का मतलब ये है कि महंगाई ओवरऑल चल रही है। अच्छा आप शॉपकीपर हैं? जी। मुझे ऑनेस्टली एक बात बतानी है कि महंगाई की वजह से शॉपिंग में जो कमी आई है नहीं है, सेलिंग में क्या सेल परचेज का क्या मामला? सारी सी बात है, शॉपिंग में तो आएगी ना जब महंगाई होगी, ठीक है ना। आवाम के पास पैसा काफ़ी है, खर्चती भी है आवाम पैसा, ये बात नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना जिस तरह का हुक्मरान उस तरह की आवाम, ऐसे है ना। बहरहाल महंगाई हुई है, हर मुल्क में हुई है, पाकिस्तान में अकेले में नहीं हुई है। इस बात क्या कहेंगे अंकल जी महंगाई के बारे में, ईद की शॉपिंग के हवाले से? ईद का भाईजान जो ईद का जो मसला है ना, इसमें महंगाई जो है ना वो आलमी सतह पर है, तो आलमी सतह की वजह से जो है ना हर मुल्क में जो है ना वो महंगाई बहुत ज़्यादा है। इंडिया में देख लें पेट्रोल कितना महंगा है, ठीक है ना।
अपना श्रीनगर में चलिए आप, वहाँ पे मुआशी को आज़ादी आ रही है, ठीक है ना। तो एज ए मैं ये कहूँगा कि इमरान खान द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान कैंडिडेट। मुसलमानों का सर पकड़ से बुलंद किया। मतलब 1 घंटे की मुलाकात, उसमें 3 घंटे मुलाकात की। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर महंगाई ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान का ग्राफ भी ऊपर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ पाकिस्तान का ऊपर आया है, मैशत पाकिस्तान की ऊपर आई है। जब से ये मुस्लिम लीग वाले आए हैं, इन्होंने आते सारी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि चेंज होने से जो है ना मामला, अगले महीने 40 रुपये महंगा पेट्रोल होगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, 40 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा होगा अगले महीने। समरी मंजूर हो चुकी है। सही है, रिव्यू क्या कहते हैं भाईजान? मैं यही कहता हूँ कि ये आप मुझे ये बात बताएं, इतने करप्शन के केसेस हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है इलेक्शन के हिसाब से जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होता है वज़ीर आज़म के लिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, नाअहल हो जाता है। तो ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये अब पाकिस्तान की अदालतें का हैं, वो ये इंसाफ उस हिसाब से नहीं कर रही, इमरान खान को आना चाहिए बस। और पूरे बाजार की सपोर्ट इमरान खान के साथ है, जहाँ पे भी आप हाथ लगाएंगे जिंदाबाद। उनको वजीर बना दिएगा जिनको वजीर आजम के ऊपर केस है, मंत्री लानी। अच्छा ना, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी बात निकली है तो कहीं आगे जा रही है, ठीक है, ये सियासत में आ गई। बेसिकली हमारा आज का यहाँ पे आने का मकसद ये था कि ताजर बरादरी से पूछते कि वहाँ यहाँ पे महंगाई की वजह से, खास तौर पे महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग कितनी डिस्टर्ब है, कस्टमर्स कितने काम है, ठीक है, मंदा है काम। सही है, तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट चेंज है अभी जो हुई है, ये गवर्नमेंट चेंज शहबाज शरीफ जो अभी आए हैं, इनकी वजह से हुई है, इनकी वजह से हुई है। यानी पिछले 4 साल मैटर नहीं करते आप ये? बिल्कुल हाँ। आपकी शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ भी नहीं अभी तक। ज़ाहिर बात है, जब काम होगा हम तो शॉपिंग करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? वैसे इस टाइम तो आपके पास रश होता है बहुत ज़्यादा, आप बारी नहीं यहाँ पे आती, तो अभी आप अकेली बैठी? महंगाई बहुत भाई, माशी हालात होते हैं अल्लाह के कंट्रोल में, ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है इसे कंट्रोल करना। और माशी हालात ख़राब कैसे होते हैं, इसे करती है हमारी पॉलिटिक्स। वो कैसे करती हैं, उनकी अपनी जो अय्याशी होती है ना। अब आप मिसाल के तौर पे आप देख लें 77-80 बंदे सरकारी वर्गियों में ये उम्रा करते हैं। क्या लिया भाईजान आपने? बस अभी चेक कर रहे हैं हम शॉपिंग। मैं जिससे पूछा हूँ चेक ही कर रहा है वो, भाई महंगाई इतनी है कि क्या लें। सर बात पता क्या है, वो क्या किसी शायर ने कहा कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तो वाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में।